नमस्कार, आज तारीख है 29 जुलाई, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। संसद का मानसून सत्र जारी है। दोनों सदनों में अब तक की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज लगातार दूसरे दिन चर्चा हो रही है, जबकि दोपहर 2 बजे से राज्यसभा में बहस जारी है। लोकसभा में शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों को मारा था, ऑपरेशन महादेव में इसी सोमवार को उन्हें ढेर कर दिया गया। 3 आतंकियों सुलेमान, फैजल अफगान और जबरान को ऑपरेशन महादेव के तहत 28 जुलाई को मार गिराया गया। शाह ने यह भी बताया कि सुलेमान लश्कर ए तैयबा का कमांडर था, जबकि अफगान और जबरान भी ए श्रेणी के आतंकी थे। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे। साथ ही आतंकियों की मदद करने वाले 2 लोगों बशीर और परवेज को भी पकड़ लिया गया है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार से तीखे सवाल किए। प्रियंका ने कहा कि टीआरएस ने कई आतंकी हमले किए, लेकिन 2023 में उसे आतंकी संगठन घोषित किया गया। एक संगठन इतना बड़ा हमला करता है और सरकार को पता नहीं चला। हमारी एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? खुफिया विभाग गृह मंत्रालय के तहत आता है। क्या गृह मंत्री ने इसकी जिम्मेदारी ली? इतिहास की बात आप करते हैं, मैं वर्तमान की बात करूंगी। 11 साल से तो आपकी सरकार है, आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल किया कि पाकिस्तान के पीछे कौन सा देश खड़ा है और चीन से उतना ही खतरा क्यों नहीं देखा जा रहा जितना आतंकवाद से है। उन्होंने पूछा कि जिन विमानों की नींबू मिर्ची लगाकर पूजा की गई, वे कितनी बार उड़े। इसके अलावा अखिलेश ने ये भी पूछा कि आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ, जिस दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी थी। भारत का क्षेत्रफल क्या है, सरकार जवाब दे। इधर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि 1962 के युद्ध के बाद से चीन ने भारतीय क्षेत्र में 1 इंच भी घुसपैठ नहीं की है और न ही अरुणाचल प्रदेश में कोई अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया है। रिजिजू ने यह बात ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण के दावे का खंडन करने के लिए कही। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के ट्रंप के बयान को लेकर चुप्पी पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया कि किन शर्तों पर भारत पाकिस्तान सीज फायर हुआ। क्या इस सीज फायर में अमेरिका का कोई दखल था? अगर हाँ, तो किसके कहने पर और किन शर्तों पर ये हुआ? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये सीज फायर किया? अगर हाँ, तो क्या ये भारत की नो थर्ड पार्टी मीडिएशन के खिलाफ नहीं है? क्या ये ट्रेड थ्रेट की वजह से किया गया? प्रधानमंत्री को इसके बारे में जवाब देना चाहिए। इसके बाद शाम को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से नहीं कहा जंग रोकने के लिए। भारत ने जैसा तय किया था वैसा ही कार्रवाई की। अगर पाकिस्तान हमला किया तो भारत बड़े हमले कर जवाब देगा। हम गोली का जवाब गोला से देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन हमने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया था और अब पाकिस्तान जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से तगड़ा होता है। 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने फोन कर बताया था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। तब मैंने जवाब दिया था कि पाकिस्तान को ये भारी पड़ेगा। कुछ दिन पहले चालू हुए एक चीनी संचार उपकरण ने भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को जम्मू कश्मीर के दचिगाम जंगल में 3 आतंकवादियों को पकड़ने में मदद की। उच्च प्रशिक्षित कर्मियों की एक टीम को यह मिशन पूरा करने में 3 घंटे से भी कम समय लगा, जिसके परिणाम स्वरूप तीनों आतंकवादी मारे गए, जो कथित तौर पर पहलगाम हमले से जुड़े थे, जिनमें मास्टरमाइंड हाशिम मूसा भी शामिल था। अन्य 2 की पहचान यासिर और अबू हमजा के रूप में हुई है। ये तीनों विदेशी नागरिक थे और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। आज सुबह देवघर के पास कांवरियों से भरी एक बस और गैस सिलेंडर से लदे ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 18 कांवरियों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और राहत की टीमें मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसों के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केरल से कांग्रेस सांसदों के एक दल के दुर्ग जेल पहुंचने के बाद मंगलवार दोपहर को लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसदों का एक दल भी दुर्ग जाने के लिए रायपुर पहुंचा। इस दल में भी सांसदों के अलावा CPI-M और CPI के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में बजरंग दल ईसाइयों पर हमले कर रहा है। विमानतल पर इन नेताओं ने संवाददाताओं से बात करते हुए ननों की गिरफ्तारी पर तीखी नाराजगी व्यक्त की और इसे ईसाई मिशनरीज पर उनके बुनियादी अधिकारों पर हमला बताया। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के दौरान छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश बॉर्डर में सुकमा के जंगलों में फोर्स और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ चल रही है। बॉर्डर एरिया में कुछ नक्सलियों के जमा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद फोर्स मौके पर रवाना हुई। इस दौरान IED ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। इसके बाद फोर्स और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है। एक इनामी माओवादी के मारे जाने की सूचना है। सुकमा SP किरण चौहान ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। अब खबर जरा हटके में बात एक खास देश की। एक ऐसा देश जहां ना एयरपोर्ट है, ना राष्ट्रीय भाषा, न अपनी मुद्रा और न ही जीविका के लिए कोई भागदौड़, फिर भी वहां का हर नागरिक सुकून में है। ये है लिechtenstein। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अल्पाइन पहाड़ों में बसा ये छोटा सा यूरोपीय देश साबित करता है कि सफलता आकार या चमक दमक में नहीं, बल्कि सही नीतियों, नागरिकों की सोच और स्थिरता में है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लिechtenstein की बर्फीली वादियों और शांतिपूर्ण नजारों को दुनिया के सामने ला दिया। यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं, लोग ज्यूरिख या इंसब्रुक से कार या ट्रेन से आते हैं, फिर भी इसकी खूबसूरती और शांति हर किसी को मोह लेती है। जर्मन भाषा और स्विस फ्रैंक के बावजूद इसकी बैंकिंग और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर है। केवल 40,000 की आबादी वाला ये देश इतना सुरक्षित है कि यहाँ पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई विदेशी कर्ज भी नहीं। प्रति व्यक्ति आय में ये दुनिया में अव्वल और जीवन स्तर इतना ऊंचा कि हर कोई समृद्ध और खुशहाल है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। YouTube के अलावा हमारे पेज को Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।